खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आज़ादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूलें आई इंडिया। पंचायत चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के जरिए लाखों व्यूज पाने वाला आई इंडिया जल्द लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम। कहीं दिल जले, कहीं उम्मीदों के दीप जले। जिन बहनों भाइयों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वह जल्द कर लें। कैराना पीड़ितों से मिले सीएम, बच्ची से बोले डरना नहीं, बाबा के साथ हो। लखीमपुर कांड में सरकार की अब तक की जांच से सुप्रीम कोर्ट खफा। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कांग्रेस से गठबंधन की बात को नकारा। राजस्व जनक राजा टोडरमल को श्रद्धांजलि देने सीतापुर पहुंचे अपर मुख्य सचिव। समाधान दिवस में डीएम ने निस्तारण से शिकायतकर्ता को अवगत कराने को कहा। सीतापुर जिला ईंट उद्योग समिति ने उठाई जीएसटी कर से मुक्त कराने की मांग। कई दिनों से वितरण केंद्रों के चक्कर लगा रहे किसान, नहीं मिल रही खाद। सीतापुर में 300 लीटर अवैध शराब बरामद, मौके से पुलिस ने दबोचे 24 अभियुक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शामली के कैराना में यूपी रोडवेज बस स्टेशन व पीएसी कैंप समेत 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने कैराना के पलायन करने के बाद वापस लौटे व्यापारियों से मुलाकात की। सीएम ने व्यापारियों और उनके परिवार को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम ने एक बच्ची से बात करते हुए कहा, डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हो। बसपा मुखिया मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सपा शुरू से ही दलितों व पिछड़ों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों की तिरस्कारी रही है। सपा सरकार में यूपी के अनेकों संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम जातिवाद द्वेष के कारण बदल दिए गए थे। ऐसे में सपा द्वारा उनकी व उनके मानने वालों के प्रति आदर, सम्मान व सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लखीमपुर हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। सुनवाई में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ सरकार की अब तक की जांच से खफा दिखी। उन्होंने कहा, 10 दिन के समय में कोई भी प्रगति नहीं हुई, बस कुछ गवाहों के बयान हुए, लैब रिपोर्ट भी नहीं आई, फोन रिकॉर्ड का परीक्षण भी नहीं हुआ। अदालत ने कई ऐसे सवाल उठाए। जांच प्रक्रिया में जिस रवैये से वह संतुष्ट नहीं थी।
रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को जो कष्ट हुआ है, अब उनके खत्म होने का समय आ गया। किसानों के कष्टों का यह आखिरी पेराई सत्र होगा। यूपी के शामली में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। चौधरी जयंत ने कांग्रेस से गठबंधन की बात को नकार दिया। कहा कि सपा से सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। राजस्व के जनक राजा टोडरमल की पुण्यतिथि पर सोमवार को अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही युवाओं को नसीहत दी कि वे अपने महापुरुषों के आदर्शों का अनुसरण कर उनके बताए रास्ते पर चलें। कलेक्ट्रेट स्थित राजा टोडरमल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राजा टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, राजा टोडरमल समिति के अध्यक्ष संजय पुरी, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्र, समाज सेवी शरद चौधरी आदि मौजूद थे। इससे पूर्व पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, सीतापुर के लहरपुर में जन्मे टोडरमल ने अकबर के समय में ही भू पैमाइश का फार्मूला इजाद किया था। तब से उसी पर राजस्व विभाग काम भी कर रहा है। राजस्व के विवादित मसलों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व के छोटे मोटे विवादों को खत्म करने के लिए ड्रोन कैमरे से जमीनों की पैमाइश कर नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था से राजस्व से जुड़े विवादित मामलों में कमी आई है। आंख अस्पताल लालबाग मार्ग को राजा टोडरमल के नाम रखे जाने के प्रस्ताव पर कहा, समिति द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह की अध्यक्षता में तहसील मिश्रिक में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां आई कुल 41 शिकायतों में से 5 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। डीएम ने यह निर्देश भी दिए कि निस्तारण से शिकायतकर्ता को अवश्य अवगत कराया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान चिकित्सा, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, आपूर्ति आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को लाभान्वित भी किया गया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, डीएसओ संजय कुमार, बीएसए अजीत कुमार, डीपीओ राजकुमार, पीडी सुधीर गिरी, डीपीआरओ मनोज कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह मौजूद थे। सीतापुर की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अफसरों ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। तहसील लहरपुर में प्राप्त 35 प्रार्थना पत्रों में से 4, महमूदाबाद में प्राप्त 27 प्रार्थना पत्रों में से 2, सिधौली में प्राप्त 44 प्रार्थना पत्रों में से 2, तहसील सदर में प्राप्त 27 प्रार्थना पत्रों में से 2, महौली में प्राप्त 20 प्रार्थना पत्रों में से 2, बिसुआ में प्राप्त 26 प्रार्थना पत्रों में से 1 शिकायत का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष बची हुई शिकायतों को प्रष्टांकित कर 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। सीतापुर की जिला ईंट उद्योग समिति के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इसके जरिए आगामी 2 बरस के लिए ईंट उद्योग को जीएसटी कर से मुक्त करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में कहा कि पिछले 2 वर्षों से ईंट उद्योग कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना के चलते ईंट व्यवसाय चौपट हो चुका है। ऐसी दशा में ईंट उद्योग पर जीएसटी दर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव जन विरोधी है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष हाजी कमलुद्दीन, महामंत्री बुद्धि प्रकाश डोडेजा, कोषाध्यक्ष सुरेश लेखवानी, मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार जौरानी, तिलकराज, हाजी जाहिर अहमद खान, सुदामा लाल, मोहम्मद फारूक नसरुद्दीन, हेमन लाल, देवेश डोडेजा आदि मौजूद थे। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम व कार्यवाही को लेकर सीतापुर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने अपने इलाके में चेकिंग के दौरान कुल 360 लीटर अवैध शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने इस कारोबार में संलिप्त 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है।
जिले के थाना तंबौर पुलिस ने वारंटी इकरार पुत्र यूसुफ निवासी आजाद नगर थाना तंबौर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की है। इसी क्रम में रेउसा पुलिस ने वारंटी कमलेश पुत्र भोला निवासी कांता पुरवा तथा वांछित देसराज पुत्र बालक निवासी बाछेपुर थाना रेउसा मोहली पुलिस ने वांछित रमेश यादव पुत्र नत्था निवासी दलावल थाना कोतवाली देहात रामपुर कला पुलिस ने वारंटी वीरेंद्र पुत्र ब्रह्मदीन निवासी तिवारीपुर वांछित करण पुत्र इंद्र मोहन निवासी सरैया सदना पुलिस ने वारंटी ओम प्रकाश पुत्र जगन्नाथ निवासी गंधेरिया तथा लहरपुर पुलिस ने वांछित बंटू पुत्र अनंतु निवासी सोनसरी को गिरफ्तार किया है। सदना से मिश्रिक जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित डगराहा धाम पर 5 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन 14 से 18 नवंबर तक किया जाएगा। डगराहा धाम आश्रम के महंत मोहनदास त्यागी जी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले महायज्ञ कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात कथावाचकों द्वारा भजन प्रवचन प्रस्तुत किए जाएंगे। रामगढ़ चीनी मिल द्वारा कमलापुर जोन के गन्ना क्रय केंद्र सुरैचा दरियापुर तथा दरियापुर बी का सोमवार को पूजा पाठ कर विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद गन्ना तौल शुरू कर दी गई। कमलापुर जोन के एसडीओ ब्रजनंदन त्रिवेदी ने बताया किसान मिल पर्ची मिलने पर ही गन्ने की छुलाई कराना चालू करें, साफ सुथरा गन्ना क्रय केंद्र पर लेकर आए। इस मौके पर तौल लिपिक ज्ञानेंद्र पांडे, संदीप मिश्रा, अखिलेश शुक्ला, सीडीए विपिन दीक्षित, मुरारी लाल एवं किसान जयकरण सिंह, मंगल सिंह, बीनू सिंह, कल्याण सिंह, इंद्र कुमार सिंह, संजय सिंह, पंकज शुक्ला, हरशंकर तिवारी, ओम प्रकाश पांडे आदि मौजूद थे। श्री विष्णु महायज्ञ विराट संत सम्मेलन बाबा लालदास आश्रम नया गांव कमलापुर में सोमवार को प्रथम दिवस पर कन्या पूजन व कन्या भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 नवंबर से 14 नवंबर तक यहां नियमित कन्या भोज आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही संत महंतों और कथावाचकों द्वारा सत्संग व प्रवचन भी किया जाएगा। नगर पालिका मिश्रिक में गंदगी की समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए नागरिकों द्वारा तहसील दिवस में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को शिकायती पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण दीपावली से पहले से नगर में साफ सफाई नहीं की गई। मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे रह गए, संक्रामक रोग पनपने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिवक्ता सुधीर शुक्ला, राणा सभासद अभय चौरसिया, नईम खान सागर, डॉक्टर सारिका कश्यप, समा खातून, विवेक पाल आदि ने जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। अन्नपूर्णा साहित्य संगम ने 460वीं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में संस्थान संरक्षिका पुष्पा अवस्थी के संरक्षण तथा महफूज रहमानी की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी का संचालन ए.के. मिश्र ने किया। अध्यक्ष नवीन द्विवेदी ने सबके सहयोग से संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। विजय पांडे की वाणी वंदना से आरंभ हुई गोष्ठी में महफूज रहमानी, पुष्पा अवस्थी, ए.के. मिश्र, यास्मीन इब्ने उमर, के.पी. मिश्रा, ए.पी. गौतम, जी.एल. गांधी, लक्ष्मी वर्मा, नफीस सीतापुरी, रामकिशोर श्रीवास्तव, रियाज सीतापुरी, राज बहादुर वर्मा, रौनक सीतापुरी, तौकीर हसन व सुधांशु त्रिवेदी आदि ने अपना उत्कर्ष रचना पाठ किया। ब्लॉक कसमंडा में बेहड़ा बैकुंठपुर से फतेहपुर जाने वाला मार्ग जर्जर है। गहरे गड्ढों में जलभराव से राहगीरों के गिरकर चोटिल होने का खतरा बना रहता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि विपुल वाजपेयी, अरविंद तिवारी, राजकुमार मौर्य आदि ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग करते हुए क्षेत्रीय विधायक महेंद्र यादव को शिकायती पत्र दिया। विधायक ने वीडियो कसमंडा को इस मार्ग पर इंटरलॉकिंग रोड बनवाए जाने के निर्देश दिए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों? योगी सरकार से कितना है संतुष्ट? कौन कौन सी बातें रही है चुप?
आई इंडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच, जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। तो देखना ना भूले आई इंडिया। खाद की कमी का दंश झेल रहे किसानों को अब बिना खाद के ही रबी की फसल आलू, सरसों, मटर आदि की बुआई का डर सता रहा है। उधर दिन प्रतिदिन खेतों की नमी गायब होती जा रही है, लिहाजा किसानों की नींद हराम है। किसानों का आरोप है कि सिधौली नगर स्थित कृभिको भारतीय सेवा केंद्र पर सुबह ही डीएपी व एनपीके लेने वाले किसानों की लाइनें लग जाती हैं। शाम होते ही गिनती के कुछ ही किसानों को खाद की बोरी नसीब हो पाती है, बाकी मायूस होकर खाली हाथ वापस लौटने को विवश होते हैं। सिधौली तहसील क्षेत्र के बहरवा निवासी किसान सीताराम और टड़ई कला निवासी संजय कुमार ने बताया, 6 दिनों से खाद लेने के लिए कृभिको कृषक भारतीय सेवा केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2 बोरी खाद नहीं नसीब हो सकी। भंडिया निवासी नन्हेलाल ने बताया, कृषक भारतीय सेवा केंद्र में दिन भर में 32 टोकन ही दिए जाते हैं, जबकि सैकड़ों की भीड़ रहती है, लिहाजा शाम को अधिकतर किसान खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। किसान रविशंकर भार्गव ने बताया, कुछ लोग बिना लाइन में लगे ही खाद ले जा रहे हैं। बिसवा कोतवाली इलाके के एक गांव में एक युवक द्वारा 8 वर्षीय नाबालिग बालिका को बुरी नीयत से पकड़कर खींचने व मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने भुक्तभोगी नाबालिग बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी दुर्जन पुत्र बिंद्रा के विरुद्ध छेड़छाड़ व मारपीट का केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शहर के आरएमपी पीजी कॉलेज में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर, स्लोगन, मतदाता जागरूकता गीत एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र की बुनियादी शक्ति है। सह प्रेस प्रभारी डॉक्टर सुमित सिंह ने बताया, यह प्रतियोगिताएं एनएसएस प्रभारी डॉक्टर शालिनी सिंह और डॉक्टर विजय प्रकाश के निर्देशन में संपन्न हुई। लहरपुर के पूर्व सभासद व समाजसेवी हाजी छोटन्ने खान का गत रविवार शाम को बीमारी के चलते इंतकाल हो गया। यह खबर मालूम पड़ते ही उनके आखिरी दीदार के लिए लोगों का भारी हुजूम उनके आवास मोहल्ला बगवानी टोला में उमड़ पड़ा। गमगीन माहौल में उनकी नमाज ए जनाजा सोमवार सुबह 10 बजे मरकज मस्जिद में पढ़ाई गई तथा उनके पारिवारिक मुस्तफा शाह के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी आखिरी रस्म में पूर्व विधायक व नगर पालिका अध्यक्ष जासमीर अंसारी, पूर्व विधायक अनिल वर्मा, लहरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व चिकित्सा अधिकारी उबैदुर रहमान, थाना अध्यक्ष खुदागंज वकार अहमद खान, जेडार रहमानी, डॉक्टर सुल्तान अली खान, हाजी जावेद अहमद, सलाउद्दीन गौरी, पूर्व चेयरमैन हसीन खान, हाजी सिराज अहमद, मोहम्मद आसिफ खान, हाजी साबिर अली के अलावा भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बिस्वा में आईपीएल की तर्ज पर आगामी 20 नवंबर से होने वाले बिस्वा बिग बैश लीग क्रिकेट मैचों के लिए इसमें भाग लेने वाली 8 फ्रेंचाइजी टीमों ने पुरैनी के द रेंज रेस्टोरेंट एंड होटल में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बोली लगाई, जिससे पंजीकृत कुल 270 खिलाड़ियों में से 128 खिलाड़ी ही आज बिक सके। इस दौरान महमूदाबाद के हारिस और बिस्वा के सादाब 3800 रुपए पर सबसे महंगी बोली में बिके। कार्यक्रम की न्यूनतम बोली 400 रुपए रखी गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के बिस्वा विधानसभा प्रभारी और जिला सचिव मोहम्मद कयूम कुरैशी, तौकीर खान, कफील सिद्दीकी की मौजूदगी में कार्यक्रम का संचालन अमित मिश्रा, मोहम्मद अहमद मुन्ना, विवेक पंडित ने किया। इस मौके पर सलीम खान, नैयर सकेब, मोहम्मद अकरम राज, नदीम प्रमोद गुप्ता, बंटी, करण कुमार, शोएब खान, फुरकान हारून, अज्जू निजामी, दिनेश गुप्ता आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।